हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ कीर्ति वेड्स शेखर। तो चलिए देखते हैं हमने सेकंड डे कौन कौन से फंक्शन अटेंड किए और शादी कैसी थी। तो अब हम आ गए हैं मेहंदी की फंक्शन में, और जैसे कि हम उसके घर गए तो हमने देखा कि इतनी अच्छा वॉल पेंटिंग हो रखी थी उनकी शादी की डेट की, और साथ में उन दोनों का नाम लिखा हुआ था। ये राजस्थान का एक कल्चर है जहाँ पे जिसकी शादी होती है तो ये एक जब हम उसके घर पे पहुँचे तो कीर्ति की मेहंदी लगनी स्टार्ट हो गई थी और बाहर हो रही थी थोड़ी थोड़ी बारिश। कीर्ति के हर फंक्शंस में बारिश हुई थी, बट अच्छा है कि शादी वाले दिन नहीं हुई थी। बारिश थोड़ी रुकने लगी थी तो फिर मैंने भी मेहंदी लगवा ली, और उसके बाद हम लोग बाहर शिफ्ट हो गए जहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, और स्पेशली जो मेहंदी आर्ट वो तो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा बाकी लोगों को भी, और इवन कीर्ति की जो मेहंदी आर्टिस्ट थी वो भी। तो मुझे तो वो डिजाइन बहुत पसंद। चलिए अब आपको दिखाते हैं करीब से कि मेहंदी कैसी लग रही थी। कीर्ति इन्होंने अपना इनिशियल्स को मिला के ये एक टैगलाइन बनाई थी। ये देखिए छोटी सी क्यूट सी बेबी ये अपनी मेहंदी दिखाती हुए। आप मेरी भी मेहंदी का थोड़ा सा डिज़ाइन देख सकते हैं, बट मैं आपको अभी दिखाऊंगी फोटोज़ में कि मेरी मेहंदी कैसी लग रही थी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कीर्ति डांस कर रही है बैठे बैठे। वो अपनी कज़न को सिखा रही थी कि ये वाला स्टेप कर ले, ये वाला स्टेप कर ले, और ये मुझे बहुत ही क्यूट लग रही थी डांस करते हुए, और मैं इसको देख रही थी। उनके हर एक फंक्शन में हमने इतना एंजॉय किया। मैंने आज तक इतना एंजॉय किसी की भी वेडिंग में नहीं करा था जितना मैंने इनके घर पे करा। उसके बाद उसकी कज़न ने डांस स्टार्ट किया और ये छोटू सा डांस कर रही थी, प्यारा प्यारा सा बेबी जैसा। उसके बाद फिर मैंने, उसकी एक कज़न ने और उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड ने, हमने लंदन धूमकता पे डांस किया बहुत सारा, और हमने बहुत एंजॉय किया। सब देख के हंस रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इट वाज रियली अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। और उसके बाद यहाँ पे लड़कों ने डांस स्टार्ट किया, और ये मेरा पति भी पहली बार डांस करते हुए मैंने देखा इतना जोश में। और पंजाबी तो होते ही ऐसे हैं, मस्त मौला, और डांस में इतने अच्छे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मेरे हस्बैंड भी इतना एंजॉय कर रहे हैं। फिर हम कीर्ति को भी ले आए थे डांस करने के लिए, क्योंकि उसका भी बहुत मन कर रहा था डांस करने के लिए। तो फिर हमने सब ने मिलके बहुत 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 नाचा। और उसके बाद हमें जाना था जयपुर घूमने, तो उसके बाद हम चले गए जयपुर घूमने। चलो अब मेहंदी की कुछ पिक्स भी देख लेते हैं, और अच्छी अच्छी मेहंदी भी। चलिए तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक क्लोजअप लुक मेरी मेहंदी का। तो ऐसी लगी थी मेरी मेहंदी, और डार्क भी बहुत थी। तो चलिए अब रेडी हो जाते हैं शादी के लिए। तो एक ट्रांजिशन तो बनता है। देखिए हम हो गए रेडी टू गो फॉर द वेडिंग। अगर आप सोचते हैं कि मैं अभी आपको दुल्हन दिखा दूंगी तो यू आर रॉन्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे दूल्हे को और उसकी एंट्री को। यहाँ पे हो रही है तोड़ने की रस्म, और उसके बाद ही दूल्हा घोड़ी से उतरता है। अब जो उसकी मम्मी है, मतलब मेरी फ्रेंड की मम्मी है, वो उनकी नज़र उतारेंगे और उनका स्वागत करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हो रखी थी, और हम लोग वेट कर रहे थे दुल्हन के आने का। तो चलिए अब दुल्हन से मिल ही लेते हैं, देखते हैं कि वो कैसी लग रही है। कीर्ति जैसे ही कार से उतरी वो इतनी प्यारी लग रही थी, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। उसका मेकअप, उसका पूरा का पूरा ओवरऑल लुक इतना प्यारा लग रहा था। कैमरे में वो चीज़ आ नहीं पाती ना जो एक्चुअल में आप देखते हो। शी वॉज लुकिंग डैम ब्यूटिफुल। ओह, मुझे याद आया, अगर आप ऐसा ही ब्यूटीफुल मेकअप सीखना चाहते हैं या फिर हेयर स्टाइल के टिप्स चाहते हैं
तो नूरवी क्रिएशन एक चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए अब कुछ पिक्स देख लेते हैं जो हमने शादी से पहले खींची थी। ये सारी पिक्स फ्रेंड्स और फैमिली के साथ हैं, तो चलो देख लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलो अब हम एंजॉय करते हैं कीर्ति की एंट्री को, और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई थी। सबने बहुत डांस वांस किया। उसके बाद हमारी दुल्हन ने एंट्री की। उससे पहले एक दो फोटोज़ और बनती हैं। काश मैं सॉन्ग्स लगा सकती, बट सॉरी कॉपीराइट इशू हो जाता है तो मैं सॉन्ग्स नहीं लगा सकती। बट आप थोड़ा सा इनका डांस एंजॉय करें। पीछे मैं थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड ज़रूर कर दूँगी। एवरीथिंग वॉज रियली कोऑर्डिनेटेड एंड सबने बहुत अच्छा डांस किया, और सबने आई थिंक बहुत प्रैक्टिस भी करी होगी इसको डांस परफॉर्म करने के लिए। सब कज़न्स ने बहुत मेहनत करी थी उसकी विश पूरी करने के लिए। तो आई एम रियली हैप्पी कि उसको इतने अच्छे कज़न्स मिले हैं जिन्होंने उसकी एंट्री को, उसकी शादी को बहुत ही अच्छा बनाया। कीर्ति ने भी बहुत अच्छा डांस किया, बट आपको पता ही है एज ए ब्राइड सब बहुत नर्वस हो रहे होते हैं, और वो भी बहुत नर्वस थी। पर उसके बावजूद उसने शादी के हर एक फंक्शन को बहुत एंजॉय किया। नाउ शी इज़ वॉकिंग टू द न्यू फेज ऑफ हर लाइफ, जिसका हर लड़की बहुत टाइम से इंतज़ार करती है। बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं लड़की के कि ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। शी इज़ बिकमिंग मिस टू मिसेस एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। कुछ दिन, कुछ पल हमेशा याद रहते हैं। ये वैसे ही पल थे मेरे लिए, और मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूँ। जस्ट लुक एट द स्माइल ऑन बोथ द फेसेस, यू कैन जज हाउ हैप्पी दे आर। वैसे ये कैमरे वाले बहुत अच्छे तरह से आपके हर मोमेंट को कैप्चर करते हैं, बट ऑकवर्ड भी बहुत करते हैं। तो देखिए दोबारा से सेम वही चीज़ें बोलते हैं कि करो, वो करो। सो आई गेस इट्स अ वेरी awkward plus happy moment for them. This is the mandatory pose for every bride and groom, जिसमें लड़का लड़की को अपना हाथ देता है ताकि वो स्टेज पे आ सके। हाउ रोमांटिक, एंड को कैप्चर करने में बहुत टाइम लगा लेते हैं ये कैमरा वाले। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको दूल्हा और दुल्हन कैसे लगे। अब शादी में थोड़ी मस्ती मजाक ना हो तो शादी कैसी, है ना। तो यहाँ पे शेखर के कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सीट जो है वो ब्लॉक कर ली है और वो उन दोनों को बैठने नहीं दे रहे हैं। तो ये कुछ शगन वगन लेके ही उठे थे। मस्ती मजाक तो बहुत ज़रूरी है ना शादी में। कितने प्यार से देखते हैं एक दूसरे को। ओहो, ये मैं कैसे भूल गई, ये इन्होंने प्री वेडिंग शूट करवाया था उदयपुर में, और ये बहुत ही अच्छा है। और अगर आप इनका प्री वेडिंग शूट देखना चाहेंगे तो मैं नीचे लिंक आप सबको प्रोवाइड कर दूंगी, आप ज़रूर चेक करना वहाँ। तो अब टाइम आता है वरमाला का। हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि हम अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने चले गए थे। एकदम से आवाज़ें सुनी थी तो हम भाग के आए थे। जब तक हम पहुँचे तो कीर्ति ऑलरेडी वरमाला पहना चुकी थी, तो हमने सिर्फ और सिर्फ शिखर को, कीर्ति को वरमाला पहनाते हुए देखा। चलो अब कुछ रॉ डाटा दिखाते हैं जिसमें ये सब लोग खाना खा रहे थे। आपको कीर्ति का गला बैठ गया था इसलिए उसकी आवाज़ बहुत कम आ रही होगी आप सबको। चलिए अब आप लोग हमारी भी कुछ फ़ोटोज़ एंजॉय कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस के लिए
स्टे ट्यून।